हेलो, कैसे है? तो आज हम जो इसके पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि भाज्य संख्या के अब इसी के बाद में हम अभाज्य संख्या के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए हम अभाज्य संख्या के बारे में हम बात करते हैं। तो हम भाज्य संख्या क्या करते हैं पहले एक बार देख लेते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरे संख्या से पूरी पूरी कट जाए। मतलब कि एक से भी कटेगा, स्वयं से कटेगा और दूसरी संख्या से भी कटेगा। ये जैसे मान लीजिए ये चार है, तो चार है तो एक से भी कट रहा है, चार से भी कट रहा है और तीसरा संख्या दो से भी कट रहा है। तो ये हो गया। अब चाहते हैं हम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे ले लीजिए, क्या कहते हैं, हाँ, अभाज्य संख्या। ये तो भाज्य संख्या हो गया। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ये आपको क्या कैसे कटेगा? चलिए लिखेंगे। अभाज्य संख्या हम उस संख्या को कहते हैं, अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं, क्या को कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटता है। कहने का मतलब कि एक अभाज्य संख्या उस संख्या को कहता है जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देख लेते हैं। जैसे में आपका हो गया 2, 5, 7, 3 भी तो है ना, 3, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 41, 43, 43, 47, 53, डॉट तक जाएगा। ठीक है, ये है उस अभाज्य संख्या। जैसे कि देखिए, 2 को 1 से काटेगा और 2 से ही काटेगा, तीसरा संख्या काटेगा नहीं काटेगा। 3 को भी उसी तरह है, 1 काटेगा, इसको 3 काट सकता है, तीसरा कोई संख्या नहीं काटेगा। 5 को भी 1 काटेगा और 5 ही काटेगा, मतलब 1 और 5 ही काटेगा, तीसरा संख्या नहीं। 7 को भी ले लीजिए, इसको 1 काट सकता है और स्वयं 7 ही कटेगा, तीसरी संख्या से नहीं कटने वाला है। तो दिख रहा है। 11 भी देख लीजिए, ये 1 से कटेगा नहीं तो 11 से ही कटेगा, तीसरी संख्या से नहीं कटने वाला है। 13 को भी ले लीजिए, ये 1 से ही कटेगा और 13 से कटेगा, तीसरा संख्या से नहीं कटने वाला है। 17 को भी हम ले लेते हैं, इसको भी 1 से कटेगा और 17 से ही कटेगा, बाकी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा। उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। समझे गए या नहीं? समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो और अच्छी बात है, समझ गए तो और अच्छी बात है, नहीं समझे तो और अच्छी बात है, क्योंकि हम और समझा देंगे। चलिए तो हम इसको मिटा दें। अब कुछ और आपको बताने वाले थे, पहले हमको भाज्य संख्या बताना था। चल कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बता देते हैं, ऐसे ही बता देते हैं। अब आपसे ये पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कहेगा तो 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कहेगा तो 4 है, सबसे बड़ी कहेगा तो पता नहीं है। अब आपसे पूछेगा, चलिए इसमें हम इसको मिटा देते हैं ना, चलिए भाज्य संख्या में कुछ छूट गया था तो उसको हम आपको बता देते हैं। इसको हम चलिए, हाँ, इसको हम बता देते हैं। भाज्य संख्या पूछा कि 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है, तो 10 कहिएगा। क्या चीज़? 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है, तो 10 है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 99 है। समझे या नहीं समझे? 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या 10 है और 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या
99 है। अब आपसे पूछेगा 3 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो लिखेंगे 100 है, और बड़ी पूछेगा तो 999 लिखेंगे। इसी तरह 2 अंकों का, 3 अंकों का, 4 अंकों का भी हो सकता है। उसी तरह आप चलिए ये भाज्य संख्या को देखिए। अब अभाज्य संख्या का भी देख लेते हैं। अब आपसे पूछेगा सबसे 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो लिखेंगे यस दिख रहा है। मिटा देते हैं, नीचे को नहीं लगेगा, इसको हम मिटा देते हैं, ये सबको मिटा देते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, 11 है, और सबसे बड़ी पूछेगा तो 97 बताइएगा, क्योंकि 98 2 से कट जाता है, 99 33 में कट जाता है, तो इसलिए 97 होता है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 को कहते हैं। अब क्या कहा जाता है, 3 अंकों सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो 101 होता है। क्या चीज, 101 होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और सबसे पूछेगा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना है, तो लिखेंगे 997। ठीक है, 997, इतना ही काफ़ी एनफ है इतने के लिए ही। तो हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में हम देख लिए। अब आपको चलिए थोड़ा अपरिमेय परिमेय संख्या के बारे में हम आपको बता देते हैं। इसको मिटा दे इसको मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ये इंट्रोडक्शन क्लास का दूसरा पार्ट है, क्योंकि एक पार्ट में थोड़ा काम था तो चले गए थे, इसीलिए अब ये पार्ट 2 है। अभी पार्ट 1 देख लीजिएगा पहले वीडियो में, उसको तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए हम इसको मिटा देते हैं। चलिए अब लिखेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसको लिख लेते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, लिखेंगे परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो p/q के रूप में लिखा जा सके। लिखेंगे परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो p/q के रूप में लिखा जा सके। समझे या नहीं समझे, मतलब p/q यानी अंश बटा हर में रूप में, जैसे कि एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे में 0 1 1/2 1/4 1/5 11 12 डॉट अनंत तक जाएगा। अब कहिए कि 0 कैसे है, 0 के नीचे 1 रहता है। ठीक है, ये इसको हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, उसी को p/q को कहते हैं। तो हम परिमेय संख्या के देख ले, 1 को ले लीजिए, 1 को भी हम 1 नीचे रहता है, 11 के भी नीचे 11 1 है, 12 के नीचे भी 1 है। समझे कि नहीं समझे, तो हम परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो p/q के रूप में लिखा जा सकते हैं, जो आपके सामने हम एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है, और क्या कहते हैं, एक ये भी होता है पॉइंट भी होता है 2 1 2 5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये जय को रहता है वो नीचे 0 आ जाता है, जय नंबर पर आता है, 3 नंबर के है तो 3 को 0 आ जाता है। ठीक है, तो p/q के रूप में लिखा गया, इसको भी हम बोलेंगे। और क्या कहा जाता है, पाई जानते हैं, पाई देखे हैं ना, इसको पाई बोलते हैं। इसका मान जो होता है ना 22/7 होता है। क्या चीज, 22/7। तो ये जो 22/7 मान जो है ना, इसको भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जो पाई है ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है, और ये इसका मान जो है परिमेय संख्या है। क्या चीज, परिमेय। देखिए इसी का रूप है, ये है अपरिमेय संख्या, इसका जो मान है परिमेय संख्या है। ये अपवाद में, ये आपका क्वेश्चन में आ सकता है, बन सकता है। ठीक है, समझ गए ना, हाँ चलिए तो समझ गए। तो हम परिमेय संख्या का देख लिए, अब देखेंगे अपरिमेय संख्या। चलिए हम उसको देख लेते हैं ध्यान से। इसको हम मिटा देते हैं।
हमको अब क्या करना होगा, इसमें हमको ज़्यादा इतनी नहीं करना है। देखिए अब इसमें हमको क्या करना है, अब लिखेंगे इसी में कर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कैसे, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो p बटा q के रूप में नहीं, रूप में नहीं, रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। देख लिए, उसी को हम घुमा दिए, p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे में बताइए, जैसे में देख लीजिए 2√3 2√5 1.4 डॉट 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 मतलब अनंत तक, इसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अनंत तक बहुत सारा आएगा, हम ऐसे देख लेंगे। रूट में आएगा, चाहे जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ये डॉट डॉट इसका कोई ठिकाना नहीं। ये अगर ये ही तक रह जाता है तो अपरिमेय संख्या, लेकिन ये अनंत तक जा रहा है। और पाई भी है ना, पाई भी अपरिमेय संख्या है। इसका मान जो है वो परमीय संख्या, लेकिन ये पाई आपको अभी भी पता है वो परमीय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या हो गया पाई। ठीक है, तो हम अपरिमेय संख्या देख लिए, क्या क्या देख लिए हम आपको शुरू से अंत तक बता दिए। आपको बताए हैं डिजिट यानी अंक के बारे में बताए हैं, प्राकृतिक संख्या बताया है, पूर्ण संख्या बताया है, पूर्णांक संख्या बताया है, भाज्य संख्या बताया है, अभाज्य संख्या बता दिए, क्या कहते हैं सम संख्या बता दिए, विषम संख्या बता दिए, परिमेय संख्या बता दिए, अपरिमेय संख्या बता दिए। और इतना बताने के बाद में अब चलिए हम इसको मिटा देते हैं। क्या क्या हम बताए हैं अभी बता देते हैं हम आपको। क्या चीज, पहले हम आपको बताए हैं, क्या बताए थे, प्राकृतिक संख्या। क्या चीज, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या बताए थे, क्या चीज, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद में हम आपको पूर्ण संख्या बताए थे, पूर्ण संख्या बताए थे। ठीक है, उसके बाद में हम आपको पूर्णांक संख्या बताए थे, पूर्णांक संख्या बताए थे। ठीक है, उसके बाद में परिमेय संख्या बताते हैं, परिमेय संख्या बताए थे। उसके बाद में हम आपको अपरिमेय संख्या बताए थे, अपरिमेय संख्या। मान लीजिए क्या चीज, अपरिमेय संख्या बताए थे, क्योंकि ये सबसे ये दूर है, क्योंकि इसमें वो एडजस्ट नहीं करता है अपरिमेय संख्या। और हम क्या इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, परिमेय संख्या पढ़ना है। परिमेय संख्या जो सॉरी वास्तविक संख्या के बारे में बात करना है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, देखिए प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला देते हैं, मिला देंगे तो हम उसको पूर्णांक संख्या, वास्तविक या रियल नंबर कहेंगे, यानी रियल नंबर कहेंगे। इसी को हम रियल नंबर, हम जो चैप्टर फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास में पढ़ना है, तो हम आज हम इंट्रोडक्शन क्लास समाप्त हो गया। और अगले वीडियो में आपको हम चैप्टर 1 ये वाला बुक ले लीजिएगा, जो दिख रहा है 10th क्लास का है, एनसीईआरटी का बुक है, जो बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये ले लीजिएगा, हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर बता देंगे। चलिए चैप्टर वाइज में, चैप्टर में क्या क्या दिए हुए हैं, आपको क्या चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर का सिलेबस तो पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता ही देते हैं। कहिए कि सर काहे नहीं बताए हैं, चलिए आपको हम बता ही देते हैं। तुमसा कोई प्यारा कोई क्या हाल चला गया इसका, सिलेबस दिखाई नहीं दे रहा है। सिलेबस कोई बताता कहीं, ये तेरे की चलो, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आ गया, चलिए विषय सूची आ गया। वास्तविक संख्या है, भूमिका। इसमें आपको कौन कौन सा पॉइंट 1 से आपको बता देता है। इसको हम बता देते हैं। अब क्या पढ़ना है, पॉइंट प्रश्नावली पॉइंट 1 से लेके आपका पॉइंट 6 तक है, यानी पॉइंट 6 तक है, यानी उदाहरण सब लेकर, मतलब क्वेश्चन आंसर लेके यहाँ तक आपको दिया हुआ है। हम आपको बताएंगे इसमें क्या क्या पढ़ना है। यूक्लिड विभाजन पढ़ना है, अंक गणित की आधारभूत परिमेय पढ़ना है,
भूमिका पढ़ना है, अपरिमेय संख्या का पढ़ना है, परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का पुनः पढ़ना है, जो हम आपको बताए हैं। ठीक है, तो जो ये वाला बुक ले लीजिएगा, यही बुक से आपको 10th क्लास में आने वाला है, दूसरा में से नहीं आने वाला है, क्योंकि बिहार बोर्ड इसी बुक में से पूछता है, दूसरा में से नहीं पूछता है। ठीक है, तब तक के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में आपको चैप्टर ये वाला बुक ले लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये यही बुक आपको हम पढ़ाने वाले हैं। 10th एकदम 6 महीने के अंदर ही ख़त्म कर देंगे। 100 आउट ऑफ 100 लाइएगा ना, अगर 100 में 100 लाना है तो ये बुक को 100 में 100, इंग्लिश में मैथ में 100 में 100 आ जाता है, क्योंकि इसमें नंबर नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें 100 में 100 आ सकता है, इसलिए नंबर नहीं करता है, इसलिए वाला बुक परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो तक के लिए बाय।